विकलांगता के प्रकार। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 19 अप्रैल 2017 से लागू हुआ। यह उन लोगों की श्रेणियों को विकलांगता अधिकार और लाभ प्रदान करता है जो विशिष्ट विकलांगता से ग्रस्त है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में शारीरिक, मानसिक, न्यूरोलॉजिकल विकलांगता और रक्त विकार सहित विभिन्न प्रकार की अक्षमताओं को शामिल किया गया है। निम्नलिखित विकलांगता आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत आते हैं। कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है, लेकिन हाथ या पैर या आंखों में सनसनी के नुकसान से पीड़ित है या विकृति है जो उन्हें किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकती है। सेरेब्रल पैल्सी शरीर की गतिविधियों और मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाती है। बौनापन चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति जिसके परिणाम स्वरूप 4 फीट 10 इंच या उससे कम की वयस्क ऊंचाई होती है। सामान्य जटिलताओं में पैरों का कमान समान टेढ़ा होना, पीठ का कुबड़ और भीड़ वाले दांत शामिल होना। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह जो मांसपेशियों को कमजोर करता है, जिससे मानव शरीर के प्राकृतिक गति में बाधा होती है, जो विशेषतः कंकाल की मांसपेशियों की तेजी से फैलने वाली कमजोरी है। एसिड अटैक विक्टिम ऐसा व्यक्ति जो तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ फेंकने के हिंसक हमलों से विकृत हो गया है। दृष्टिहीनता दृष्टि की कुल अनुपस्थिति या बहुत सीमित दृष्टि के रूप में परिभाषित। कम दृष्टि दृष्टि का नुकसान जिसका सुधार चिकित्सा, चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंस अथवा आंखों का लेंस या शल्य चिकित्सा से नहीं हो सकता। सुनवाई हानि ऐसे व्यक्ति जिनके दोनों कानों में सुनवाई का महत्वपूर्ण नुकसान हो। बोली और भाषा विकलांगता एक स्थायी विकलांगता जो कार्बनिक या न्यूरोलॉजिकल कारणों से बोली और भाषा को प्रभावित करने वाली स्थितियों से उत्पन्न होती है। विशिष्ट अधिगम अशक्तता अवधारणात्मक विकलांगता और डिस्लेक्सिया सहित प्रसंस्करण भाषा में कमी जो खुद को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है। स्वलीनता अथवा ऑटिज्म आमतौर पर जीवन के पहले 3 वर्षों में दिखने वाली एक न्यूरो विकासात्मक स्थिति जो किसी व्यक्ति की संवाद अथवा बातचीत करने, रिश्तों को समझने और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को काफी प्रभावित करती है। मानसिक बीमारी यह सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक मूल विकार है जो स्थूल रूप से निर्णय,
व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बाधित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है। बहुविध ऊतक दृढ़न अथवा मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक दाहक तंत्रिका तंत्र की बीमारी जिसमें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के आसपास के म्यान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के एक दूसरे के साथ संपर्क बनाने की क्षमता प्रभावित होती है। पार्किंसन रोग तंत्रिका तंत्र की एक तेजी से फैलने वाली बीमारी है जो कंपन, मांसपेशियों की कठोरता, धीमी और अनिश्चित गति से चिह्नित होती है। मुख्य रूप से इसका प्रभाव मध्यम आयु वर्ग के लोगों और बुजुर्गों पर होता है। थैलेसीमिया वंशानुगत विकारों का एक समूह जो विशेषतः हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थित मात्रा का रक्त रोग है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी जो आमतौर पर केवल पुरुष को प्रभावित करती है, जिसमें सामान्य तौर पर रक्त के जमने की क्षमता बाधित हो जाती है या नष्ट हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मामूली घाव से घातक रक्त स्राव हो सकता है। सिकल सेल रोग एक रक्त समलाई विकार है जिसमें विशेषतः ऊतक और अंग क्षतिग्रस्त होने के परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक एनीमिया, दर्दनाक घटनाएं और विभिन्न जटिलताएं होती है। बहरापन, दृष्टिहीनता सहित विभिन्न विकलांग एक ऐसी स्थिति जिसमें किसी व्यक्ति को श्रवण शक्ति और दृश्य हानि का संयोजन हो सकता है, जिससे गंभीर संचार, विकास और शैक्षिक समस्याएं हो सकती है। अस्वीकरण यह जानकारी एक शैक्षिक सेवा के रूप में प्रदान की जाती है और चिकित्सा सलाह के रूप में सेवा करने का इरादा नहीं है। विशिष्ट चिकित्सा सलाह या सहायता प्राप्त करने वाले किसी को भी अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। धन्यवाद।